मॉर्निंग सोल फैमिली, मैं हज़ार एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका सोल जर्नी टैरो में। आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि हु आर दोज पीपल हु आर जेलस ऑफ यू एंड वाई आर दे जेलस ऑफ यू। तो कौन व्यक्ति हैं या फिर कौन ऐसा एक पर्सन है जो कि आपसे जेलस है एंड वो रीजंस क्या क्या है, वो वजह क्या है कि वो आपसे जेलस है। तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2, ये है ग्रुप नंबर 3। मैं बाद में क्लोजअप भी दिखा दूंगी। आपको जितना टाइम लेना है आप लो, वीडियो को पॉज करना है तो कर सकते हो। एंड जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो इंट्यूटिवली, नो दैट उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जाना आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने फर्स्ट वाला फाइल चूज़ किया, विच वॉज सिट्रीन क्रिस्टल। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हु आर दोज पीपल हु आर जेलस ऑफ यू एंड वो क्यों आपसे जेलस है। ओके, सो वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट, we're having hiding your true self, forgetting oneself, teacup, skull, wolf, pond and the moon. Okay, so first of all something tells me कि ये जो भी पर्सन है वो आपसे इसलिए सबसे ज़्यादा जेलस है बिकॉज दे फील कि आप में वो हर चीज़ है जो वो उनमें नहीं है। ये कुछ लोगों को एक्टिवली रियलाइज होता है कि हाँ इस सामने वाले पर्सन के पास वो चीज़ है एंड मेरे पास नहीं है। एंड कुछ लोगों को रियलाइज तक नहीं होता है। दे हेट यू फॉर नो रीज़न। उन्हें लगता है कि उन्हें बस पता नहीं कि वो आपसे क्यों जेलस फील करते हैं, फिर वो क्यों आपको हेट करते हैं, बट दे जस्ट डू। तो ऐसे आई एम फीलिंग कि कुछ लोगों को रीज़न पता है एंड कुछ लोगों को रीज़न नहीं पता है। बट वॉट आई एम फीलिंग इज दैट कि उनका जो भी सोल जर्नी है, सच में आपने काफ़ी सारी चीज़ें उनके सोल जर्नी के हिसाब से अचीव कर लिया है ऑलरेडी। बट जहाँ पे उनको एफर्ट्स पुट करनी थी, जहाँ पे उनको अपने सोल जर्नी एंड अपने सोल पर्पस से अलाइन होना था, वहाँ पे उन्होंने सही एक्शंस नहीं लिए, जिस वजह से वो अपने सोल जर्नी में काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। एंड उन्हें जो अब तक लाइफ में अचीव करना था, जैसे जैसे लोगों से अब तक मिलना था, जो अच्छी चीज़ें उनके साथ होनी थी, वो अभी तक नहीं हो पाई है, जिस वजह से दे फील दैट इनेट जेलसी फ्रॉम यू कि इसके पास कैसे है एंड मेरे पास कैसे नहीं है वो चीज़। ओके, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि उन्हें लगता है कि या तो आप एक वेल टू डू फैमिली से आते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आपके पास हर चीज़ आपको इजीली मिल जाता है, या फिर यू कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है, या फिर यू आर समवन जो कि अच्छा खासा अर्न करते हो खुद ही। तो मॉनेटरी चीज़ों का देखा जाए, फुलफिलमेंट का देखा जाए, तो उन्हें लगता है कि वो सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो उन्हें चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी है। दे फील कि अगर यू आर समवन जिसके पास अच्छा घर है, या फिर जिसके पास सपोर्टिंग पेरेंट्स है, या फिर सपोर्टिंग पार्टनर भी अगर है एंड दे नो अबाउट इट, देन उन्हें उस चीज़ से जेलसी फील होती है कि क्यों उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि उनका कोई पॉजिटिव जेलसी नहीं है। जैसे बहुत टाइम होता है कि हमारे फ्रेंड्स हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ मामले में वो जेलस फील करते हैं। आई एम नॉट फीलिंग दैट काइंड ऑफ पॉजिटिव फीलिंग्स फ्रॉम देम। बाकी हम बाद में देखेंगे कि ये कौन है, बट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि इनका जो जेलसी है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। वो दिल से आपसे जेलस फील करते हैं। आई एम फीलिंग कि दे ऑल्सो फील कि आपके पास जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं
वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ भी हो सकता है, वो इन जनरलाइज सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी हो सकती है। तो अगर आपने कभी इनको कुछ ऐसा दिखाया हो कि देखो मैंने ये नया पर्स खरीदा है, देखो ये मेरा घर है, देखो ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे शूज़ हैं, तो उन्हें उन सब चीज़ों को लेके भी जेलसी फील हुई है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके कि इसके पास ये क्यों है, ये मेरे पास होना चाहिए था। ओके, एंड अगर नहीं दिखाया है देन नो दैट कि इन जनरल ही दे फील जेलस ऑफ ऑल योर मटेरियलिस्टिक थिंग्स। जो भी चीज़ें आप पैसे से खरीद सको, जो भी चीज़ें आपको मिली है अपने पेरेंट्स से, जो भी चीज़ें आपको दोस्त भी अगर गिफ्ट करते हैं, तो नो दैट कि दे आर जेलस ऑफ ऑल दोज थिंग्स। उन्हें कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप में इतनी खूबसूरती है या फिर आप में इतना लाइक यू आर सो हैंडसम या फिर यू आर सो ब्यूटिफुल कि यू गेट थिंग्स इन एन ईजी मैनर। तो उन्हें लगता है कि यू गेट एडवांटेज ऑफ इट। जहाँ पे आपको फेवर मिलना नहीं चाहिए था, वहाँ पे आपको फेवर इसलिए मिलता है क्योंकि आप देखने में खूबसूरत हो, या फिर आप हैंडसम हो, या फिर यू कैरी योर सेल्फ विथ अ चार्म जो कि उनके पास नहीं है। ये बात आई डोंट थिंक कि सच है कि आपको फेवर्स इसलिए मिलते हैं बिकॉज यू आर हैंडसम और यू आर ब्यूटीफुल, बट ये इन्होंने अपने दिमाग में इस चीज़ को सजा के रखा है कि इसे मिल रहा है इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये ज़्यादा खूबसूरत है या फिर ये ज़्यादा हैंडसम है। आई एम ऑल्सो फीलिंग दे फील जेलस ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस। नो मैटर आपको आप में कितनी भी खामियां क्यों ना दिखती हो ग्रुप 1, दे फील जेलस ऑफ यू बिकॉज उन्हें लगता है कि आप उनके परफेक्ट बॉडी गोल हो। ओके, सो द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, द वे यू ड्रेस अप, स्पेशली अगर आपने कुछ एक्सेसरीज कभी पहना हो, कोई वॉच पहन ली, कोई बेल्ट पहन लिया हो, कोई अच्छे जूते, या फिर अगर इफ़ यू आइडेंटिफाई एज अ वुमन एंड आपने अगर कभी मेकअप किया हो या फिर कभी ट्रेडिशनल कपड़े पहने हो, देन नो दैट कि दे हैव फेल्ट जेलस ऑफ दैट थिंग, दे हैव फेल्ट जेलस ऑफ योर अपीयरेंस, द वे यू ड्रेस्ड अप। ओके, तो वो उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा जेलस है, आपके फिजिकल अपीयरेंस से, द वे यू ड्रेस, द वे यू कैरी योर सेल्फ। आई एम फीलिंग आप में एक नेचुरल एलिगेंस है। ओके, शिवलरी, एक नेचुरल एलिगेंस, एक नेचुरल शिवलरी, एक नवाबी एहसास है आप में। आई डोंट नो आपको वो खुद से फील होता है कि नहीं, बट यू हैव दैट विद इन योर सेल्फ, विद इन योर ऑरा, एंड उनको उस एसेंस से बहुत ज़्यादा जेलसी फील होता है। यू आर नॉट समवन हु इज चीप, यू आर नॉट समवन, आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो जो लोग या तो ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते हो, या फिर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जिनको खुद का ड्रेसिंग अप स्टाइल पसंद है। नो मैटर कितनी भी चीज़ें आए जाए, कितना भी ट्रेंड, कोई चीज़ ट्रेंडिंग क्यों ना हो, यू वेयर सर्टन क्लोथ्स जो आपको पसंद है, यू अडॉप्ट अ स्टाइल जो कि आपको पसंद है, जो कि आपको अच्छा लगता है, आप ट्रेंड्स पे नहीं जाते हो। ओके, मोस्ट ऑफ यू ऑल, सो आप में उतना कॉन्फिडेंस है कि यू कैन डू दैट। हाँ, थोड़ी मोड़ी चीज़ें ट्रेंडिंग करना, ट्रेंड्स के जो भी ट्रेंड चल रहा है, थोड़े मोड़े चीज़ वो सब करना इज़ फाइन, बट आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि यू आर समवन हु सेट्स योर ओन स्टाइल, जिसका खुद का एक स्टाइल करने का अंदाज़ है, जिसका एक खुद का एसेंस है स्टाइल करने का, एंड वो होने के लिए ना एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कुछ लोगों को अपने इस कॉन्फिडेंस का रियलाइजेशन नहीं है आप लोगों को कि हाँ, आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि यू कैन कैरी योर सेल्फ विथ योर ओन चार्म, विथ योर ओन स्टाइल। ठीक है, तो इस चीज़ को रियलाइज करो। तो दे आर जेलस ऑफ दैट कॉन्फिडेंस, दे आर जेलस ऑफ दैट एसेंस कि आप खुद में खुश हो, आप खुद के स्टाइल में खुश हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आसपास के लोग क्या पहन रहे हैं, आप खुद के स्टाइल सेट करके खुश हो। अगर आपको चूड़ीदार पहनना है तो आप वो पहन के खुश हो, अगर आपको लूज कार्गोस पहन के अच्छा लगता है तो आप वो पहन के खुश हो। ठीक है, तो दे आर जेलस ऑफ योर कॉन्फिडेंस, दे आर जेलस ऑफ योर एलिगेंस, दे आर जेलस ऑफ योर चार्म। दे फील यू आर समवन हु इज वेरी ब्यूटिफुल या फिर वेरी हैंडसम। ओके, आपके फेशियल फीचर्स में कुछ एक चीज़ है जिससे वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं। दे जस्ट फील कि यू आर द परफेक्ट पर्सन जो कि उन्हें बनना था बट वो नहीं बन पाए। आपके फेस में कोई एक चीज़ है जिससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। मे बी कुछ लोग, आप लोग अगर स्पेक्स पहनते हो, या फिर आप लोग के आंखों का कलर, या फिर आंखों का शेप, या फिर नोज का शेप, कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि इट माइट इवन बी द कलर ऑफ लिपस्टिक यू वेयर, या फिर अगर आपके लिप्स अच्छे हैं, प्रॉपर शेप के हैं, तो कुछ लोग उस चीज़ से ड्रॉन फील करते हैं एंड दे फील जेलस ऑफ दैट। अगर आप लोगों के कर्ली बाल है, देन नो दैट कि दे फील जेलस ऑफ दैट कर्ली टेक्सचर, या फिर जिस तरीके से आप अपने बाल को मेंटेन करते हो या कट्स करते हो, अगर कलर करते हो या फिर अच्छी कटिंग करते हो, देन दे आर जेलस ऑफ दैट एज वेल।
आई एम नॉट फीलिंग कि आप में कोई भी ऐसी चीज़ है जो उन्हें जेलस फील नहीं कराता है. मोस्टली योर फिजिकल अपीयरेंस एंड मोस्टली योर मटेरियलिस्टिक थिंग्स. आपका फिजिकल अपीयरेंस एंड जो जो चीज़ें आपके पास है, जो हम पैसे से खरीद सकते हैं, वो सब मटेरियलिस्टिक थिंग्स, उन चीज़ों को लेके वो सबसे ज़्यादा जेलस हैं. आई एम ऑल्सो फीलिंग कि कहीं ना कहीं दे फील कि यू हैव अ गुड हार्ट, जिसकी वजह से भी उन्हें जेलसी होती है, बट वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. यू आर समवन हु रियली हैज़ अ गुड हार्ट, जो दूसरों का हेल्प करके खुश होता है, या फिर यू आर समवन जो कि दूसरों के साथ कम्युनिकेट करके, टाइम स्पेंड करके, अच्छा व्यवहार रख के, अच्छे से ट्रीट करके यू गेट हैप्पीनेस. यू आर समवन हु इज़ अ गुड पर्सन नेचुरली. आपका नेचर ही अच्छा है कि आप सामने वाले की मदद करोगे, सामने वाले से अच्छे से बात करोगे. बट दिस पर्सन और these people, they get jealous of you because आपका वो अच्छा मन है, आपका मन साफ है, but they do not accept it at all कि आप में इतनी अच्छाइयाँ हैं. they do not accept it because कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि they are blinded by the ego. ये मोस्टली मुझे एक या दो पर्सन की ही एनर्जी फील हो रही है. they are blinded by their ego. उनमें ईगो ही इतना ज़्यादा है. मे बी उनके चार्ट्स में ऐसा कुछ है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में कुछ ऐसा है, या फिर मे बी दे आर द टाइप ऑफ पर्सन जिन्होंने खुद ही अपने ईगो को बूस्ट किया है, अपने ईगो को बढ़ाया है, जिस वजह से दे आर ब्लाइंडेड बाय इट. एंड उन्हें जो भी चीज़ में इनसिक्योरिटी फील होगी, एंड वो सोचो मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जिसको इनसिक्योरिटी फील होती है अपने हाइट से, ठीक है, एंड मैंने किसी को, सामने वाले को देखा जिसका हाइट बहुत अच्छा है, तो आई विल गेट जेलस ऑफ ऑल दोज पीपल जिनका हाइट मेरे से अच्छा है. लेकिन मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाऊंगी. मुझे लगेगा कि अरे उसमें ये खराबी है, उसमें वो खराबी है. बट अंदर की बात ये है कि आई एम वेरी इनसिक्योर अबाउट माई हाइट, एंड मुझे उन सभी लोगों से जेलसी फील होती है जिनका हाइट मेरे से ज़्यादा है. ठीक है, तो सिमिलरली इस पर्सन का भी मुझे ऐसा ही लगता है कि उनमें बहुत सी चीज़ों को लेके इनसिक्योरिटी है, बट उनका ईगो उस इनसिक्योरिटी को ढके हुए है, जिस वजह से वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि उन्हें आपसे जेलसी क्यों होती है, या फिर उन्हें दूसरों से भी जेलसी क्यों होती है. दे आर इन जनरल जेलस ऑफ पीपल. जब भी उन्हें लगता है कि इसके पास ये चीज़ है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, दे फील जेलस ऑफ इट. ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग कि यू आर समवन जो कि उनके आइडियल टाइप हो. अगर आप उनके ऑपोजिट जेंडर के होते ना, ये पर्सन प्रॉब्लली आप ही के जेंडर के हैं, ठीक है, बट अगर आप इनके ऑपोजिट जेंडर के होते, देन दे वुड हैव फॉलन इन लव विथ यू, और या फिर आप उनके आइडल पार्टनर होते, इनको आप पे क्रश हो जाता. बट जस्ट बिकॉज आप सेम जेंडर के हो, इसीलिए दे फील जेलस ऑफ यू. वो कॉम्पिटिटिव नेचर इनके अंदर आ जाता है, एंड दे सीरियसली फील कि इस पर्सन के पास वो हर चीज़ है जो मुझे चाहिए. ये पर्सन बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे बनना था. आई एम फीलिंग कि इफ़ यू आर समवन हु इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, अगर आपका नेचर इंडिपेंडेंट है, या फिर अगर आप कुछ चीज़ें इंडिपेंडेंटली कर लेते हो, लाइक मे बी अगर आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस है, या फिर आप बाहर आराम से शॉपिंग करने अकेले जा पाते हो, अकेले कहीं पे खा लेते हो, या फिर सब्जी मंडी ही अकेले क्यों ना चले जाते हो, एंड अगर ये छोटी सी बात आपने उनको बताई होगी कभी, देन दे आर इवन जेलस ऑफ दैट इंडिपेंडेंस. तो भले ही आप में कुछ बड़ा इंडिपेंडेंट चीज़ किया हो, या फिर आपने कोई छोटी इंडिपेंडेंट चीज़ की हो, दे आर जेलस ऑफ इट. दे आर रियली जेलस कि ये अकेले कैसे सर्वाइव कर लेता है, या फिर ये अकेले ये सब चीज़ें कैसे कर लेता है. अगर कभी सोलो ट्रिप पे गए हो, या फिर एक दो फ्रेंड्स के साथ भी अगर कभी ट्रिप पे गए हो ना, दे आर जेलस ऑफ दैट फैक्ट कि इसे इतनी आज़ादी कैसे, ये कैसे चला जा रहा है, मुझे कैसे परमिशन नहीं मिल रही है. ओके, आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि आपका इनके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, बट कर्मास बैलेंस हो चुकी हैं, जिस वजह से उतना ज़्यादा डीप आपका इस लाइफ में इनके साथ कनेक्शन नहीं है. ये ऐसे पर्सन नहीं है जो कि आपके एकदम डायरेक्ट ब्लड लाइन पे हो, कि भाई हो गए, बहन हो गए, या फिर मम्मी पापा. ओके, डायरेक्ट ब्लड लाइन, डायरेक्ट रिलेशनशिप वाले इंसान नहीं है ये, बिकॉज कर्मास न्यूट्रलाइज्ड है, मुझे फील हो रही है. बट वॉट आई एम फीलिंग इज कि पास्ट लाइफ में यू अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड वो अचीव नहीं कर पाए, एंड जिस वजह से पास्ट लाइफ में भी उनको उस चीज़ का अफसोस रह गया. तो इस लाइफ में जब वो आपको देखते हैं कि यू आर लीडिंग अ फुलफिल्ड लाइफ उनकी नज़रों में, तब उन्हें ये फील होता है कि यार
इसके पास कैसे, मेरे पास नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जेलसी पास्ट लाइफ से भी आ रही है। पास्ट लाइफ में दे वरंट जेलस ऑफ यू, बट वो अफसोस कि अरे यार इसने ये चीज़ अचीव कर लिया, मैंने नहीं किया। ओके, तो वो वाला फीलिंग इस लाइफ में भी वो कैरी कर रहे हैं। एंड जब भी वो आपको देखते हैं, वो फीलिंग along with their ego, वो feeling boost हो जाता है and they feel extremely jealous of you. Okay, now let's find out कि who might this person be. Group 1, अगर आप स्कूल, कॉलेज या फिर कहीं पे काम करते हो, then this person is a work colleague या फिर a classmate या फिर a batchmate. ये पर्सन आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बट दे आर अ क्लोज फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड नहीं है बट क्लोज फ्रेंड है। एनिमी के लिस्ट में नहीं आते हैं ये क्लोज फ्रेंड या फिर एक्वेंटेंस के लिस्ट में आते हैं। अगर आप काम नहीं करते हो, देन नो दैट कि दे माइट बी अ नेबर जिनके साथ आपका ऑन अ डेली बेसिस इंटरेक्शन होता हो। बट आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि इंटरेक्शन डेली बेसिस पे होता है इनके साथ, एंड ये कोई ऑनलाइन फ्रेंड वगैरह नहीं है। इनके साथ फिजिकल इंटरेक्शन आपका डेली होता है, लाइक मे बी सेम जगह पे रहना या फिर सेम वर्क प्लेस में जाना, सेम स्कूल वगैरह में जाना। ओके, बट हाँ, अब आप इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करोगे? दे आर समवन जिन्होंने आपको कभी ना कभी जेलसी में आके कुछ ना कुछ ऐसे जताया हो कि अरे वाह, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के पास टाइम कहाँ, या फिर तेरे को तो ये इजीली मिल जाता है, मेरे को तो नहीं मिलता है, तेरे को तो इतनी आज़ादी है, मेरे घर में तो इसको अलाउ नहीं करते, तेरे घर में रात को इजीली 10 बजे घुसने देते हैं, अरे भाई मेरे फैमिली में तो ये चलता ही नहीं है। तो दे आर समवन जिनके बातचीत में ही इन जनरल ईगो झलकता है या कंपैरिजन झलकता है। दे आर समवन जो कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बाउंड है, जो कि जिनको खुद भी अच्छे से खुद को वेल मेंटेन करके रखना पसंद है। आई एम फीलिंग दे आर समवन जिनको शायद से थोड़ा सा शो ऑफ करना भी पसंद हो, कि अगर कोई नई चीज़ उन्होंने खरीदी तो वो या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जताने की कोशिश करेंगे कि देख मैंने ये नई वॉच खरीदी, मैंने ये किया। या फिर अगर इनके कुछ रिलेटिव्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ बड़ा अचीव किया है लाइफ में, तो उसको और बड़ा चढ़ा के ये बोलते हैं, या फिर दे विल मेक श्योर यू नोटिस इट कि उनके पास ये चीज़ें हैं, या फिर उनके घर वालों के पास ये चीज़ें हैं, या फिर उनके भाई IAS ऑफिसर है, या फिर जो भी हो। ओके, दे ट्राई टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट देयर ओन सेल्फ, अबाउट देयर फैमिली, अबाउट देयर फ्रेंड्स। तो ये खुद के मटेरियलिस्टिक चीज़ों को एज वेल एज अपने परिवार एंड फ्रेंड्स, जो परिवार वगैरह के मटेरियलिस्टिक चीज़ों को शो ऑफ करते हैं या बताते हैं। दे आर समवन लाइक दैट। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि कुछ लोगों के लिए दे माइट बी योर सिबलिंग, अगर उनसे आपका उतना गहरा रिलेशनशिप नहीं है तो। ओके, अगर आपके एंड आपके सिबलिंग में अभी फिजिकल डिस्टेंस है, आप लोग अलग अलग जगह पे रहते हो, एंड इफ योर सिबलिंग इज काइंड ऑफ अ जेलस पर्सन, देन नो दैट कि ये आपके सिबलिंग की एनर्जी भी हो सकती है, वरना नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज था कुछ लोगों के लिए ही, राइट। लेट्स सी व्हाट एल्स कि ये कौन है। ग्रुप 1 कौन हो सकते हैं? आई एम फीलिंग दे आर समवन जिन्होंने लाइफ में काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें भी झेली हैं। ऐसा नहीं है कि इनका लाइफ बहुत इजी रहा है। काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें या तो पास्ट में झेली हैं या फिर प्रेजेंट में झेल रहे हैं। तो इफ़ यू नो अबाउट समथिंग नेगेटिव दैट इज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, देन इट इज़ अ साइन कि हाँ, ये वो पर्सन है। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि शायद से इनके करंट लाइफ में कुछ बड़ी इश्यूज चल रही हैं, या तो लव लाइफ से रिलेटेड, या फिर अगर आप लोग कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली ये करियर से रिलेटेड भी इश्यूज लग रहा है मुझे, कि कुछ सिग्निफिकेंट नेगेटिविटी अभी भी चल रहा हो जिसको लेके वो टेंस रहते हैं। या फिर मे बी फैमिली इश्यूज कुछ लोगों का चलता है कि पेरेंट्स से अच्छी नहीं बनती, भाई बहन से अच्छी नहीं बनती, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से अच्छी नहीं बनती। ठीक है, तो कुछ एक सिग्निफिकेंट इशू इनके लाइफ में चल रहा है, बट दे ट्राई टू प्ले इट कूल कि नहीं सब तो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। सो दे आर समवन लाइक दैट। लेट्स सी हू। ये एक ही पर्सन है यार, मुझे मल्टीपल लोगों की एनर्जी फील नहीं हो रही है। दे आर समवन हु इज अटरली डिससैटिस्फाइड विद देयर लव लाइफ। या तो वो सिंगल हैं, एंड अगर कभी आपने इनको अपने लव लाइफ के बारे में भी बोला है तो उस चीज़ को लेके भी उनको जेलसी हुई होगी कि इसके पास क्यों है ये चीज़, मेरे पास होनी चाहिए। एंड अगर इफ दे आर इन अ रिलेशनशिप, देन नो दैट कि उनके रिलेशनशिप में काफ़ी सारी नेगेटिविटीज होती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, या फिर फ्रिक्वेंट ब्रेकअप्स होते रहते हैं, या फिर केओस कुछ ना कुछ होता रहता है।
या फिर मे बी फैमिली में कुछ बड़ी इश्यूज है, पेरेंट्स के साथ कुछ बड़े इश्यूज, आई एम सॉरी, आई एम फीलिंग दिस, बट करेंटली उनका आई एम फीलिंग कि उनका दे आर समवन, हाँ ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ऑल्दो दे हैव ऑल दीज नेगेटिव क्वालिटीज इन देम, दे आर समवन जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, या फिर मे बी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया होगा इन्होंने पास्ट में, या फिर उनका नेचर ही ऐसा है कि वो हेल्प करते हैं दूसरों की, कि इफ़ यू वांट सम हेल्प फ्रॉम देम, इफ़ यू आस्क सम हेल्प फ्रॉम देम, वो ना नहीं बोलेंगे, यू कैन काउंट ऑन देम। वैसे वाले पर्सन है कि उनका नेचर ही ऐसा है कि सबको हेल्प करूँ, या फिर इन पर्टिकुलर आपकी हेल्प इन्होंने कभी की होगी पास्ट में, या फिर अभी भी करते हैं। दे आर समवन हु कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, ऐसा नहीं है कि पैसों की कमी है उनके फैमिली में, हाँ उनके पर्सनल लाइफ में शायद से कुछ अप्स एंड डाउन्स हो करियर का, बट वेल ऑफ फैमिली से है। इन जनरल उतना कुछ पैसे का मुझे इश्यूज नहीं दिख रहा है उनका। लेट्स सी व्हाट एल्स। They are someone who loves being the center of attention. तो इनका नेचर ही ऐसा है कि अगर आप इनको या फिर कोई भी कुछ खुद से रिलेटेड कुछ बात बोले ना, दे विल ट्राई टू मेक दैट कॉन्वर्सेशन अबाउट देमसेल्व्स। कि सोचो किसी ने बोला कि अरे मैं यहाँ पे घूमने गया था, तो ये तुरंत बोलेंगे कि अरे वहाँ पे तो मैं भी गया था 2 साल पहले, या फिर वहाँ पे तो मेरी मम्मी भी गई थी इतने साल पहले, या फिर कुछ करके वो टॉपिक को अपने ऊपर लेके आएंगे। या फिर दे आर समवन हु लव्स अटेंशन, जिसको हमेशा अटेंशन ही पसंद है। सोचो अगर 5 दोस्तों में बात हो रही है एंड किसी ने उनको उतना अटेंशन नहीं दिया, या फिर किसी और की तारीफ चल रही है ग्रुप में, तो उनको वो चीज अच्छा नहीं लगेगा, वो इजिली दूसरे पर्सन की तारीफ नहीं कर पाएंगे। ओके, सो दे वांट अटेंशन, दे वांट तारीफें, उनको तारीफें पसंद है, दूसरों की तारीफें, एंड खुद दूसरों की तारीफ करना उतना नहीं आता है उनको। ओके, सो यस, दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू। हाँ, एक और चीज मुझे फील हो रहा है कि मे बी दे आर समवन जिनको दूसरों के नेगेटिविटीज को पॉइंट आउट करने की आदत हो, दूसरों के इनसिक्योरिटीज को पॉइंट आउट करने की आदत होगी। अरे यार आज तो तू मोटा लग रहा है थोड़ा, अरे यार बाल पीछे जा रहे तेरे, क्या हुआ टकला क्यों हो रहा है इतने कम उम्र में, या फिर अरे तेरा हैंड राइटिंग कितना गंदा है, अच्छा ये वाली शर्ट पहनी, ये तेरे पे सूट नहीं कर रही। तो दे आर समवन हु tries to point out negativities in other people. Okay, so yes, that is it for today. Hope you like the reading group 1. अगर reading पसंद आए then please do subscribe to my channel. मिलते हैं अगली reading में. Bye bye. Group 2, welcome to your reading. Let's find out who is jealous of you and why. But before I start the reading, please बस इतना मुझे बोलना है कि ये एक owl feather है, okay? And I'm strongly feeling कि आउल्स का आपके लाइफ में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है, या फिर मे बी यू आर और विल बी गोइंग थ्रू सम स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मे बी आप में से कुछ लोगों का थर्ड आई खुलेगा, या फिर कुछ ना कुछ साइकिक पावर्स आप डेवलप करो, या फिर इंट्यूशन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए आने वाले कुछ मंथ्स में, या फिर कुछ लोगों का क्लियर वॉयंस भी डेवलप हो सकता है कि फ्यूचर की चीज़ें दिख जाए, या फिर करंट में क्या क्या चीज़ें सिग्निफिकेंट है वो दिख जाए। तो मेक श्योर कि इस मौके को आप हाथ से न गवाओ। ट्राई टू ट्यून इन विथ योर इंट्यूशन मोर, बिकॉज आपका इंट्यूशन या फिर थर्ड आई काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है आने वाले टाइम में। ओके, ऑल्सो प्लीज़ गूगल ऑन स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ आउल, या फिर आउल एज अ स्पिरिट एनिमल। तो मे बी आपको कुछ आंसर्स मिलेंगी जो कि आपको गाइड्स बताना चाहते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कार्ड्स है। सो फर्स्ट वी आर हैविंग द हायरोफेंट। ओके, नो डाउट आपको आउल फेदर से अट्रैक्शन फील हुआ था। ओके, नेक्स्ट वी हैव द वाइट ड्रेस, hedgehog, milk, humanity, the Three of Wands, Six of Cups, Two of Pentacles, Seven of Wands, Nine of Cups, and the Hierophant again. Okay, तो पहला वाला जो मेरा चैनल मैसेज था ना आउल फेदर को लेके, प्लीज़ उसको इग्नोर नहीं करना,
क्योंकि हायरोफेंट दो बार स्टार्टिंग में एज वेल एज एंडिंग में, तो ओपनिंग कार्ड एंड क्लोजिंग कार्ड्स है आपके, ठीक है। तो उस मैसेज को इग्नोर नहीं करना है। बात करते हैं आज की रीडिंग की। तो फर्स्ट मैं चैनल करूंगी कि व्हाट आर द रीजंस कि वाई दे आर जेलस ऑफ यू, वो क्यों आपसे जेलस है। तो पहली बात मुझे फील हो रहा है कि फैमिली सपोर्ट, उन्हें जो फैमिली का सपोर्ट चाहिए था, या फिर इफ़ यू हैव गुड फ्रेंड्स का सपोर्ट, या फिर कोई एक लविंग पार्टनर अगर आपके हैं, या फिर आपके लाइफ में कोई भी एक सिंगल पर्सन या फिर मल्टीपल पर्सन्स अगर ऐसे हों जिनका सपोर्ट आपको मिला है एंड जिनका सपोर्ट आपको मिलता आया है, देन नो दैट कि दे आर जेलस ऑफ दैट थिंग, कि इसके पास कितने सारे लोगों का सपोर्ट है, या फिर इसके पास अच्छे फैमिली का सपोर्ट है, या फिर अच्छे सिबलिंग का सपोर्ट है। सो दे आर जेलस ऑफ योर रिलेशनशिप्स। आपके लाइफ के जितने रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स हो या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप्स में अगर हो, देन दे आर जेलस ऑफ दैट। दे फील कि आपको दूसरों से इतना अच्छा सपोर्ट मिलता है, इतना अच्छा गाइडेंस मिलता है, जो कि उन्हें कभी नहीं मिला। मे बी कुछ लोग, आप में से कुछ लोगों को अगर करियर में भी हेल्प मिला हो बिकॉज ऑफ समवन इन योर फैमिली, देन नो दैट कि उन्हें उस चीज़ से भी जेलसी फील होती है। एंड मे बी वो अपने दिमाग में चीज़ें या तो बनाते होंगे, या फिर मे बी ये सच होता होगा कि यू डू हैव योर फैमिली सपोर्ट। ओके, तो आई डोंट नो अबाउट योर सिचुएशन कि ये सच है कि नहीं, बट इन देयर माइंड आपके पास वो फैमिली का सपोर्ट है जो कि उनको चाहिए था। अगर आप में से कुछ लोगों को कुछ चीज़ें ईजीली मिल गई हो, लाइक अगर जॉब ईजिली मिल गया हो, किसी स्कूल में दाखिला ईजिली मिल गया हो, या फिर आपके किसी पर्सन को ईजिली कोई चीज़ करियर से रिलेटेड अगर मिल गई हो बिकॉज ऑफ योर फैमिली कनेक्शंस, देन नो दैट कि उन्हें उस चीज़ से भी जेलसी होती है। आई एम फीलिंग देयर समवन जिन्हें पता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं कि यू आर अ रियली गुड पर्सन, बट आपकी अच्छाई के वजह से वो आपको पसंद नहीं करते हैं। ओके, दे फील लाइक यू आर समवन, कैसे बताऊं, यू आर समवन हु मिरर्स देयर इनर चाइल्ड। आई एम फीलिंग कि ये इंसान अपने लाइफ में काफ़ी सारे स्ट्रगल से गुजरे हैं, एंड जब भी इन्होंने स्ट्रगल फेस किया है तभी ये अपने ऊपर एक प्रोटेक्शन का लेयर चढ़ाए हैं। एंड वो प्रोटेक्शन लेयर अलग अलग टाइम अलग अलग चीज़ हो सकता है, लाइक टफनेस हो सकता है, कभी ज़्यादा टफ हो गए, कभी कुछ खराब हुआ तो दूसरों पे भरोसा करना बंद कर दिया, कभी एक और बार कुछ खराब हुआ तो खुद पे भरोसा करना बंद कर दिया। तो नो दैट की लाइफ में जब जब इन्होंने ठोकरें खाई है तब तब इनका कैरेक्टर फॉल होता गया है, इनका कैरेक्टर और नेगेटिव होता गया है, इनर सेल्फ नेगेटिव होता गया है। तो अंदर का जो बच्चा इनका प्योर है, इनर चाइल्ड है, उन्हें आप में वो इनर चाइल्ड दिखता है। दे फील लाइक कि यू आर देयर इनर चाइल्ड। इनके इनर चाइल्ड की एनर्जीज एंड आपके पर्सनैलिटी की एनर्जीज बहुत सिमिलर है, जिस वजह से दे नो, दे फील कि यू आर अ गुड पर्सन, लेकिन उसी वजह से दे हेट यू। ओके, जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा सबकॉन्शियस हेट है इनका, काफ़ी ज़्यादा सबकॉन्शियस जेलसी है इनका। हेट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। आई डोंट थिंक कि ये आपसे नफरत करते हैं उतना, बट आई एम फीलिंग कि ये बस आपको या तो पसंद नहीं करते हैं या फिर जेलसी फील करते हैं। ओके, तो ये इनका मोस्टली सबकॉन्शियस मुझे फील हो रहा है कि जस्ट बिकॉज दे कुडंट डेवलप इनटू अ पॉजिटिव पर्सन, इनमें आप में ये खुद को देखते हैं, खुद के पास सेल्फ को देखते हैं, एंड अपने आप ही इनके मन में हेट्रेड आता है। बट ये मोस्टली सबकॉन्शियस ही है इनका, ये कॉन्शियसली इस बात को रियलाइज नहीं कर पाते हैं। ओके, आई एम फीलिंग कि यू आर समवन हु इज़ वेरी वाइज, या फिर आप अपने फील्ड में काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, या फिर आप में कोई एक क्रिएटिव साइड है, या फिर आप पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, या फिर मे बी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो जो भी आपका क्रिएटिव साइड है या फिर जो भी आपका स्किल सेट है, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करते हैं एंड खुद को आपसे कम समझते हैं। दे फील कि आप इनसे काफ़ी बेटर हो इन केस ऑफ स्टडीज़, या फिर इन केस ऑफ करियर बोल सकते हैं, या फिर इन केस ऑफ स्किल या क्रिएटिविटी। तो उस चीज़ को लेके उनको खुद में काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आती है, जिस वजह से वो जेलस फील करते हैं आपसे। दे ऑल्सो फील कि लाइफ में आपको जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी, आपको वो चीज़ मिली, या तो अपने लव्ड वंस के थ्रू आपको वो चीज़ मिली, या फिर किस्मत ने आपको दे दी, भगवान ने आपको दे दी, एंड जब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तब उन्हें वो चीज़ नहीं मिली। तो ये उन्हें बहुत ज़्यादा अनफेयर लगता है, काफ़ी ज़्यादा अनफेयर लगता है। उन्हें लगता है कि उसे क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं, उसको चीज़ें ईजिली मिल गई, मुझे क्यों नहीं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम समवन, आई एम ए यूट्यूबर, एंड मैं किसी एक को
किसी एक ऐसे यूट्यूबर को अगर देखती हूँ जिसका ऑलरेडी कोई फ्रेंड या फिर कोई पर्सन है जो यूट्यूब में है ऑलरेडी, तो ऑब्वियसली उसके चैनल का ग्रोथ मेरे से फास्ट तो होगा ही ना। तो अगर मैं बैठ के क्रिप करूँ कि यार उसका चैनल इसलिए ग्रो कर गया क्योंकि उसकी बहन यूट्यूबर है ऑलरेडी, तो वो तो गलत बात होगा ना, वो तो किस्मत की बात है। बट आई एम फीलिंग कि ये पर्सन ऐसे ही हैं कि मे बी यू डिड गेट सम थिंग्स बिकॉज ऑफ योर कनेक्शंस और बिकॉज ऑफ योर गुड लक और बिकॉज ऑफ योर गुड फैमिली। तो वो चीज़ तो आपकी किस्मत की है, बट दे डू नॉट रियलाइज दिस। वो खुद को वहाँ पे कंपेयर करते हैं, खुद की लाइफ को आपकी लाइफ से कंपेयर करते हैं, एंड दे फील कि आप उनसे बहुत ज़्यादा आगे हो बिकॉज आपके सिचुएशन सही रहे, आपको कोई कठिनाइयों की को झेलना नहीं पड़ा। इन देयर हेड, इन देयर माइंड दे फील कि आपका लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी है एंड उनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उनको बहुत ज़्यादा मशक्क़तें झेलनी पड़ी। ओके, आई डोंट नो कि आपका लाइफ कैसा है, बट दीज आर थिंग्स दैट गो ऑन इन देयर माइंड। ओके, मेनली जो हेट्रेड है ना वो यही है, इसी चीज को लेके। बात बाकी आई ऑल्सो फील कि दे हेट योर गुड नेचर, दे डू नॉट लाइक इट कि आप इतने अच्छे क्यों हो। आजकल के ज़माने में अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है, कोई अच्छाई की कदर नहीं करेगा। ओके, इफ यू आर समवन जिसकी बातें दूसरे लोग मान लेते हैं, देन नो दैट कि दे आर जेलस ऑफ दैट थिंग एज वेल, कि मैंने बोला दूसरों ने नहीं माना, इसने बोला दूसरों ने मान लिया। दे आर जेलस ऑफ योर थ्रोट चक्रा। आप जो भी चीजें करते हो थ्रू योर थ्रोट, अगर किसी भी चीज में आपको अपने थ्रोट का यूज करना पड़ा, देन नो दैट कि दे आर जेलस ऑफ दैट थिंग। लाइक ओरेशन हो गया, किसी को बोल के कुछ चीजें बनाना हो गया, अगर यूट्यूब वगैरह में हो या फिर सिंगर हो, देन नो दैट कि वो उस टैलेंट से काफी ज्यादा जेलस है जो कि आप बोल के कन्विंस कर लेते हो लोगों को या फिर बोल के वो टैलेंट दिखाते हो। अगर आपने इस पर्सन के साथ अपने लव लाइफ के बारे में कुछ शेयर किया है या फिर अपने लव लाइफ को अगर आप पब्लिक रखते हो, देन नो दैट कि दिस पर्सन इज जेलस ऑफ योर लव लाइफ, दे आर जेलस ऑफ योर फ्रेंड्स। अगर आप ट्रैवल करते हो कहीं बीच बीच में, देन नो दैट कि दे आर जेलस ऑफ इट, कि आप क्यों ट्रैवल कर रहे हो, आप क्यों घूमने जा रहे हो। भले ही आप दूर जाओ या फिर पास जाओ, अगर आसपास के रेस्टोरेंट्स में भी जाके अगर आप पिक्स डालते हो या स्नैप्स डालते हो, दे गेट जेलस ऑफ इट कि अरे यार ये क्यों गया, ये अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों घूम रहा है, इसकी तो मस्त लाइफ है, मेरी लाइफ मेरे को देखो मैं बैठ के सड़ रहा हूँ। सो दे आर जेलस ऑफ दैट थिंग। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि दे फील कि आपके पास कोई दो चीजें हैं जो कि उनको अपनी लाइफ में चाहिए थी। या तो हो सकता है कि यू हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मे बी दे फील कि आप इजीली अपने पढ़ाई को एज वेल एज अपने फैमिली लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर लेते हो, या फिर दे फील कि यू आर समवन हु इज ब्यूटी विद ब्रेन्स, कि आप स्मार्ट भी हो एज वेल एज गुड लुकिंग भी हो, या फिर दे फील कि यू हैव अ गुड फैमिली लाइफ एज वेल एज अ गुड लव लाइफ। तो कोई ऐसी दो सिग्निफिकेंट चीज है जो कि उन्हें लगता है कि मिलना बहुत मुश्किल है एक साथ, बट आपके पास वो है and they get jealous of that thing. I'm feeling कि उनके मन में ये ख्याल आता है कि ये तो यूनिवर्स का फेवरेट है, ये पर्सन तो यूनिवर्स का फेवरेट है, इसलिए इसे हर चीज इजीली मिलनी ही है। They are really jealous of your fulfillment. I don't know कि आप कितने फुलफिल्ड हो, बट नो दैट कि आपकी एनर्जी ना काफी ज्यादा पॉजिटिव है, काफी ज्यादा हाई है, जिस वजह से people do get jealous of you. And ये पर्सन because they are very stuck, they have very stuck energy, they have very low energy, इसीलिए अंदर से ही they will be feeling negative feelings about you. Let's see what else. If you're someone who is a tarot reader या फिर अगर कोई spiritual काम आप करते हो, then know that कि वो उस चीज को लेके भी jealous होते हैं। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि वो आपके टैलेंट से भी काफी ज्यादा जेलस है। दे फील कि इसके पास तो हर चीज है, ये तो इसमें भी टैलेंटेड है, उसमें भी टैलेंटेड है, अच्छा ड्राइंग भी करता है, पढ़ाई में भी अच्छा है, खेल भी लेता है, फिर भी मार्क्स इसके अच्छे आते हैं। वैसी वाली जेलसी वाली एनर्जी है यार, बिकॉज काफी ज्यादा बचपना है इनमें, काफी
आई डोंट नो वो बिहेवियर वाइज उनका बचपना है कि नहीं, बट सिंस इनका सबकॉन्शियस अभी भी बचपन में ही स्टक है, इसीलिए उनको वो हर चीज से जेलसी है जो हमें बचपना लग सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर लेते हो, वो उस चीज से जेलस हो जाएंगे कि इसको मेरे से 2 मार्क्स ज्यादा क्यों आए। ओके, इन देयर माइंड बस वही है यार कि यू हैव अ वेरी फुलफिल्ड लाइफ। इन देयर माइंड दे फील कि आपको वो हर चीज मिल रही है जो आपको नहीं मिलनी चाहिए। ओके, एंड लाइफ इज वेरी अनफेयर। तो दे फील कि आप वैसे लकी लोगों में से एक हो जिसको हर चीज मिल जाती है, एंड वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। वो इवन रात भर भी आपके बारे में सोचते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं। अगर ये आई फील कि अपने लाइफ से ज्यादा ये आपके लाइफ के बारे में सोचते हैं। आपने क्या पहना, आपने क्या किया, आपने आज क्या खाया, आपने कहाँ पे जाके आज एंजॉय किया, कहाँ पे घूमने गए थे, कैसे फैमिली वेकेशन पे गए थे, क्या ड्रेस पहना था, ठीक है। तो दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट यू। आई एम फीलिंग कि आप में से कुछ लोगों को इनकी नज़र भी लग जाती है। तो अगर आपको अचानक से देखना कि अगर तबीयत बिगड़ जाए आपकी अचानक से, या फिर नींद में कुछ इश्यूज आए, या फिर पेट में, आई एम फीलिंग कि अगर डाइजेशन, पेट में अगर कुछ गड़बड़ है बीच बीच में, तो वो इनके नज़र की वजह से होती है। सो लेट्स चैनल कि ये व्यक्ति है कौन। Group 2, who is this person? They are someone जो सामने से आपको शायद से आइडिया तक नहीं है कि ये कौन हो सकते हैं, बिकॉज सरफेस पे ऊपर से दे बिहेव रियली नाइसली विथ यू। ये आपसे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं आपसे। इन्होंने कभी आपको दुख दिया ही नहीं है शायद से, या फिर उतना झगड़ा वगड़ा इनसे आपका हुआ ही नहीं है। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि दे माइट बी वन ऑफ योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स या फिर क्लोजेस्ट रिलेटिव्स। अगर आप अपने रिलेटिव्स वगैरह किसी से क्लोज हो जो कि आपसे बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, देन नो दैट कि दे माइट बी दिस पर्सन। ये पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने आपको काफ़ी बार एनकरेज भी किया है। अगर आप लो फील किए हो एंड आपने इनसे शेयर किया है कि मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, फिर मेरे साथ ये चीज़ खराब हुई है, तो इन्होंने आपको बराबर से एनकरेज किया है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, या फिर तू दूसरों की बातें मत सुन, तू अब तेरे को जो सही लगता है तू वो कर। ओके, तो इन्होंने आपको सही एडवाइसेस भी दिए हैं, बट वो उन्होंने अपनी अच्छाई की वजह से दिया है। दे डिड नॉट मीन इट फ्रॉम विद इन। आई एम फीलिंग दिस कि मन ही मन शायद से उन्हें लगा होगा कि अरे इतनी छोटी बात पे ये रो रहा है, बट दे कांट हर्ट पीपल, दे कैन नॉट हर्ट पीपल। आई एम फीलिंग कि इनका नेचर ही ऐसा है कि वो सामने से किसी को हर्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो इन्होंने आपको सपोर्ट किया है हमेशा, इन्होंने आपको हमेशा हेल्प किया है, इन्होंने आपको सही से गाइड किया है, एंड इन्होंने आपको मोस्टली कभी हर्ट ही नहीं किया इन्होंने। बट दे आर इन योर क्लोजेस्ट सर्कल्स। ओके, दे आर इन योर क्लोजेस्ट सर्कल्स। कोई क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, कोई क्लोज कॉलीग हो सकते हैं, कोई नेबर जिनसे आप बहुत क्लोज हो। ये प्रॉबेबली आप ही के एज ग्रुप के हैं। मुझे एज में उतना डिफरेंस नहीं लग रहा है, 5 years प्लस माइनस ले लो, बट आप ही के एज ग्रुप के हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े हैं कि आंटी या फिर कोई बड़े रिलेटिव, ऐसा नहीं है। कजिन्स में हो सकते हैं, यस, बट कोई बहुत बड़ा एज गैप नहीं है आप दोनों में। आई एम फीलिंग हो सकता है कि ये आपसे एज में शायद से थोड़े से छोटे हों, या फिर मे बी मैच्योरिटी में थोड़े से छोटे हों। ओके, बचपना सा शायद सा इनका दिखता है इनके एक्शंस में। या फिर मे बी दे आर समवन जो कि ऊपर ही ऊपर बहुत खुश मिजाज रहते हों, हंसना खेलना पसंद है, दूसरों के साथ अच्छे से बात करना पसंद है। ओके, सबको खुश रखना पसंद है। सो ऑन द सर्फेस दे आर समवन हु इज वेरी जॉली, जो कि जिनको देख के ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये किसी से जेलस हो सकते हैं। हेल्पिंग नेचर है इनका, सबके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, बट नो दैट कि वो इंसान, कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो इंसान जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता। ये कहावत है, आपने सुना ही होगा कि जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता। तो दे आर समवन जिनका हर एक ग्रुप के साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही बनता हो, या फिर न्यूट्रल रिलेशनशिप्स हो, कि किसी के साथ कुछ ऐसे खराब रिलेशनशिप्स नहीं है।
दे आर समवन जो कि जिनका इवन फैमिली में भी अच्छा नाम है कि अरे ये तो अच्छे से बात मानता है, बहुत अच्छा इंसान है, सुधरा हुआ लड़का है, सुधरी हुई लड़की है, आजकल इसके जैसे लोग मिलते ही नहीं हैं. ओके, दे आर समवन whom people praise. ओके, जैसे एक इंडियन हाउस होल्ड मेंटालिटी होती है ना कि ये बच्चा अच्छा है, ये ड्रिंक नहीं करता, ये स्मोक नहीं करता, ओके, ये बाल अजीब से कलर नहीं कराता, वैसा काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इनका है. इवन खुद के फ्रेंड्स में भी पीपल लाइक दिस पर्सन बिकॉज दे आर हेल्पफुल, बिकॉज दे हेल्प पीपल, बिकॉज दे हैव गुड नेचर. दे आर समवन जो कि या तो खुद को बहुत अच्छे से फिजिकली मेंटेन करके रखना पसंद करते हैं, या फिर अच्छे से ड्रेसअप करना पसंद करते हैं, या फिर नेचुरली ही बहुत खूबसूरत दिखते हों. दे आर समवन जिनके पीछे शायद से कुछ कुछ लोग पड़े हों, लाइक पीपल विल हैव क्रश ऑन देम बिकॉज उनका या तो नेचर बहुत अच्छा है, या फिर उनका फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा है, या फिर बहुत अच्छे से खुद को मेंटेन करते हैं. ओके, सो दे विल हैव क्रश, सॉरी, अदर पीपल विल हैव क्रश ऑन देम. उनका पर्सनैलिटी ही ऐसा है. बहुत टाइम हम देखते हैं कि कुछ कुछ सेलिब्रिटीज ना बहुत अच्छे से, एंड नेता वगैरह भी, दे बिकम पीपल प्लीजर्स. ओके, क्या पर्सनैलिटी रहती है, सब के लिए अच्छा करते हैं, बट अंदर ही अंदर यू नेवर नो कि क्या चल रहा हो. सेम एनर्जी मुझे इनसे फील हो रही है कि ऊपर ही ऊपर दे आर द मोस्ट अमेजिंग पर्सन यू कैन एवर मीट, कि इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, बट नो दैट कि अंदर ही अंदर दे आर वेरी इनसिक्योर. Let's see what else. Group 2, who is this person? Group 2. I'm so sorry to say this guys, but अगर आपका अपने पार्टनर के साथ उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, then they might be your partner as well. अगर उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तो ओके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप अगर पार्टनर के साथ है तो ये है, नहीं. अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या फिर ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई एक्स बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, एक्स बेस्ट फ्रेंड या फिर एक्स, या फिर अगर करंट पार्टनर के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा हो तो ये वो हो सकते हैं. कुछ कुछ लोगों का अनफॉर्चुनेटली आई एम फीलिंग कि दिस कैन बी अ फीमेल फिगर इन योर लाइफ जो कि आपके ब्लड लाइन से रिलेटेड हो, लाइक आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, अनफॉर्चुनेटली. बट येस, आई हैव सीन, मेरे खुद के क्लाइंट्स के पेरेंट्स ऐसे हैं, रह चुके हैं. मुझे इस बात पे बिलीव नहीं होता था, बट इट इज़ ट्रू कि समटाइम्स, आई डोंट नो हाउ, मे बी बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ कर्मा और वॉट एवर द रीजन बी, कभी कभी पेरेंट्स भी अपने बच्चों से जेलस बहुत ज़्यादा होते हैं. ये मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है. ओके, तो अनफॉर्चुनेटली आई फील कि मे बी बहुत कम लोगों के लिए, इफ़ यू हैव अ टॉक्सिक रिलेशनशिप विथ योर मदर और योर सिबलिंग, देन दिस माइट बी योर मदर. सिबलिंग का नहीं, सिबलिंग के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं, सिबलिंग के साथ अच्छा रिलेशनशिप अगर है, देन दिस माइट बी योर सिबलिंग. ओके, अगर डिस्क्रिप्शन फिट हो रहा है तो ओके, तो प्लीज़ टेक विच एवर मैसेजेस रेजोनेट. बट हाँ, मदर के साथ अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, देन मे बी ये मदर की भी एनर्जी हो. ओके, कुछ कुछ लोगों का मुझे सास फील हो रहा है. कुछ कुछ लोगों का सास मुझे फील हो रहा है, योर मदर इन लॉ या फिर योर सिस्टर इन लॉ. ओके, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे. दोस्तों, अगर आपको रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, डू फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम. थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. आपको पता है आपने क्या चूज किया? ये है पॉक्यूपाइन के क्या बोलते हैं इसे, स्पाइक्स, पता नहीं, जो भी है कि वो पॉक्यूपाइन के कांटे हैं. एंड जब मैं देवघर गई थी, जो कि झारखंड का एक सिटी है, तो तब मैंने ये खरीदा. वहाँ पे लोग बोलते हैं कि पॉक्यूपाइन के ये जो स्पाइक्स है, इन्हें रखने से नज़र से हम बच सकते हैं. सो वॉट आई स्ट्रांगली फील अबाउट यू कि इन अ वे यू गॉट ड्रॉन टूवर्ड्स दिस, क्योंकि जो पर्सन आपसे जेलस हैं उनकी नज़र आपको कभी ना कभी लगी होगी या फिर लगती होगी ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो यू आर बीइंग एडवाइज्ड कि प्लीज़ खुद को क्लेंस करते रहना, खुद की नज़र उतारते रहना बीच बीच में, बिकॉज मुझे ग्रुप 3 का
शफलिंग के टाइम पे भी मुझे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जीज फील हुई थी उस पर्सन से, तो मे बी दे आर अ पर्सन हु आर वेरी नेगेटिव इन जनरल, तो नेगेटिव लोगों की नज़र लग जाती है, ठीक है। तो आपके लिए ये जनरल एडवाइस आ रहा है कि नज़र उतारते रहना, ओके। नाउ लेट्स सी योर रीडिंग। कॉलिंग द स्टॉर्म, ब्राइडन केज, ओके, आर्टिफिशियल हार्ट, wildflower, story, loss, identity, the fool, hermit, the sun, the sun again, the Four of Pentacles, the Five of Wands and the Daughter of Wands, okay। तो नो वंडर ये पर्सन खुद ही एक बहुत ज्यादा नेगेटिव पर्सन है, एंड दे आर समवन हु इज अ मेनस, जिनको केओस क्रिएट करना पसंद है, जिनको लोगों का दिल दुखाना पसंद है, जिनको फेक स्टोरीज बनाना पसंद है, जो इन जनरल ही नेगेटिव हो। कुछ कुछ मूवीज देखते हैं ना जिसमें एक पर्टिकुलर विलन होता है, दे आर समवन हु इज दैट पर्टिकुलर विलन इन मेनी पीपल्स लाइव्स। तो आप देखोगे कि दे आर समवन जो कि इन जनरल ही काफ़ी नेगेटिव हैं, जो कि नेगेटिव बोलते हैं, दूसरों को डिस्करेज करते हैं, गुस्सा ज़्यादा होता होगा, नेगेटिव वे में बात करते हैं, ओके। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि किस किस रीज़न की वजह से वो आपसे जेलस है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन जनरल ही वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन है, तो वो दूसरों के सक्सेस से काफ़ी ज़्यादा जेलस होते हैं, दूसरों की खुशी से काफ़ी ज़्यादा जेलस होते हैं। दूसरे जब खुश होते हैं या फिर अगर कुछ अचीव करते हैं तो उनका ये इन्नेट नेचर ही है कि उस खुशी को मैं कैसे बर्बाद करूं, या फिर उस खुशी में मैं कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करूं, या फिर कैसे इसके मन में मैं इनसिक्योरिटीज पैदा करूं। तो दे आर समवन हु इज जेलस ऑफ यू बिकॉज ऑफ देयर ओन नेचर, ओके। एंड ये सिर्फ आपसे जेलस नहीं है, ये बहुत सारे लोगों से जेलस है, बहुत सारे, बिकॉज अंदर ही अंदर दे आर अ वेरी नेगेटिव पर्सन। आई एम फीलिंग कि दे फील कि यू आर समवन जिसने लाइफ में काफी सारी ऐसी चीजें अचीव की जो वो अचीव नहीं कर पाए, जिस वजह से दे फील जेलस ऑफ यू। दे फील कि यू हैव अ फाइटर एटीट्यूड, एंड जब भी आपको खुद के लिए फाइट करना पड़ा, भले लिटरली कि नहीं दूसरों से फाइट करके आगे बढ़ना है, या फिर अपनी किस्मत से फाइट करना पड़ा कि नहीं मैं इस हार नहीं मानूंगा, मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगा, तो आपने एक्शंस लिए, आपने खुद के लाइफ के लिए पॉजिटिव एक्शंस लिए एंड आप आगे बढ़ पाए। तो दे आर वेरी जेलस ऑफ दैट थिंग कि आपने कैसे कर लिया वो चीज, ओके। इफ यू हैव अचीव्ड समथिंग, भले ही वो छोटा हो, लाइक मे बी स्कूल का कोई टेस्ट का सक्सेस हो, या फिर कुछ बड़ा हो कि आपने खुद का एक बिजनेस सेटअप किया है, या फिर एनीथिंग, दे नो दैट कि दे आर जेलस ऑफ इट। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि दे आर जेलस ऑफ योर टैलेंट्स। दे फील कि यू आर वेरी टैलेंटेड। आई डोंट नो आप खुद को लेके क्या फील करते हो, बट आई एम फीलिंग कि दे फील कि आप में बहुत ज्यादा टैलेंट है, आप बहुत आगे बढ़ सकते हो अपने लाइफ में, एंड दे आर जेलस ऑफ दैट वेरी फैक्ट। आई एम फीलिंग कि यू आर समवन हु लिव्स योर ट्रूथ। आप फेक पर्सन नहीं हो, आपको दूसरों से अच्छा बिहेव करने की जरूरत नहीं है टू गेन फेवर, या फिर आपको दूसरों को बटरिंग करने की जरूरत नहीं है टू गेन फेवर। यू लिव योर ऑथेंटिक लाइफ। आप जैसे हो खुद को आप वैसा दिखाते हो, जिसके साथ जैसे बिहेव करना है आप वैसे करते हो। तो दे आर जेलस ऑफ दैट फैक्ट कि आप ऑथेंटिक कैसे हो। यू नो फेक लोग ना ऑथेंटिक लोगों से बहुत ज्यादा जेलस हो जाते हैं, बिकॉज फेक लोग खुद को ऊपर ही ऊपर या तो बहुत अच्छा दिखाते हैं, या फिर खुद के ईगो से ही ढके पड़े रहते हैं। इसीलिए नेचुरली ही वो ऑथेंटिक लोगों से, ओरिजिनल लोगों से बहुत ज्यादा जेलसी फील करते हैं। सो आई एम फीलिंग दैट थिंग कि यू आर समवन हु इज वेरी ऑथेंटिक। या तो आप रिबेलियस हो, ओके, कि यू आर अ रिबेल, आप खुद की ही मर्जी करते हो, आपको जो मर्जी आप वो करते हो, आपको जैसे मर्जी आप वैसे जीते हो। या फिर यू आर समवन जो कि अपने सच को बोलने से
रुकते नहीं हो, डरते नहीं हो, कतराते नहीं हो, आप अपने सच को, अपने ओपिनियंस को वैसे बोलते हो जैसे आपको मन है, या फिर यू ड्रेस अप इन अ वे कि इट शोज ऑथेंटिसिटी, आपको जैसा मर्जी आप वैसा ड्रेसअप करते हो, या फिर आपने वो पढ़ाई का लाइन चूज किया विच यू वांटेड, ओके, तो दे आर जेलस ऑफ इट कि उसने क्यों किया, उस वाई आर यू सो ऑथेंटिक, ओके, दे आर जेलस ऑफ दैट ऑथेंटिसिटी। आई एम फीलिंग कहीं ना कहीं उनको केज्ड लाइफ जीना पड़ता है, या फिर मे बी उनके लाइफ में काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, या फिर मे बी उन्होंने अपने माइंड में ही ये रेस्ट्रिक्शंस बना लिया है कि आपको हर चीज मिल जाती है बट उन्हें वो चीज मिलने में दिक्कत होती है, या फिर आपके पास फ्री लाइफ है एंड उनके पास फ्री लाइफ नहीं है, उन्हें बहुत डिफिकल्टी से चीजें करनी पड़ती है, ठीक है। तो इन देयर माइंड यू आर समवन हु लिव्स अ वेरी फ्री लाइफ, कि आप आजाद हो, आप में उतनी, आपके लाइफ में उतनी बंदिशें नहीं है, आपको उतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है, ठीक है। दे मेक अप दीज थिंग्स इन देयर माइंड, एंड जिस वजह से वो जेलस होते रहते हैं कि इसको क्यों मिल रहा है, ओके। आई एम फीलिंग कि यू आर समवन जिनको लोग सच में दिल से पसंद करते हैं, एंड वो उस बात से बहुत ज्यादा जेलस होते हैं। यू आर समवन जो कि सेल्फ सफिशिएंट है, आप अपने पैरों पे खुद खड़े हो, या फिर यू हैव समथिंग अबाउट योर सेल्फ कि यू गिव ऑफ स्टेबिलिटी के वाइब्स, ओके, आपके वाइब्स ही ऐसे हैं कि इट गिव्स ऑफ स्टेबिलिटी। तो इस पर्सन को आपको देख के ऐसा फील होता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, एंड दे गेट जेलस ऑफ दैट। तो वो स्टेबिलिटी अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है। आप में से कुछ लोगों का शायद से इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, आप में से कुछ लोगों का फिजिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि फिजिकल अपीयरेंस आप लोग खुद को वेल मेंटेन रखते हो, ओके। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, कि बहुत ज्यादा विश्वास है आपको गॉड पे एंड यू प्रे एंड ऑल। तो जिस भी चीज में आपका स्टेबिलिटी है, कुछ लोगों का लव लाइफ में भी स्टेबिलिटी अच्छा खासा हो सकता है कि लव लाइफ अच्छी है, या फिर फैमिली लाइफ अच्छी है, या फिर फ्रेंड्स अच्छे हैं, या फिर टीचर्स अच्छे मिले, तो दे गेट जेलस ऑफ दैट स्टेबल साइड ऑफ योर्स। आपके लाइफ में जिस भी चीज में आपको फील होता है कि हाँ ये चीज मेरे लाइफ में ढंग की है, चलो, उस चीज से उनको स्टेबिलिटी, उस चीज से उनको जेलसी फील होती है। इफ यू फील कि नहीं मेरे लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा स्टेबल हूं, नो दैट कि इट डजंट मैटर टू देम। ये कंपेयर करते हैं इन देयर माइंड, ये ना बहुत ज्यादा खुद को लेके सोचते हैं कि विक्टिम मेंटालिटी है इनकी, खुद को लेके कि मेरे साथ ही चीजें गलत होती है, मेरे लाइफ में कोई अच्छे दोस्त नहीं है। तो एनी हाउ, नो मैटर आप अपने लाइफ में कहीं पे भी क्यों ना रहो, दे विल मेक देमसेल्व्स फील कि आप उनसे काफी ज्यादा अच्छे पोजीशन में हो, जो कि सही बात नहीं है। उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ी, या फिर उनके पास अच्छे फ्रेंड्स नहीं है, उनके पास अच्छी फैमिली नहीं है, बट आपके पास है। तो ये सब सिनेरियोस क्रिएट करके दे फील जेलस ऑफ यू। इफ यू आर समवन जिसमें इनसिक्योरिटीज उतनी नहीं है, देन नो दैट कि दे आर जेलस ऑफ दैट थिंग एज वेल। लाइक बहुत टाइम होता है कि काफी लोग सिक्योर होते हैं खुद में, वी डू नॉट, समटाइम्स पीपल डू नॉट हैव दैट मच इनसिक्योरिटीज। तो सोचो आप, मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, बट सोचो आप, यू आर समवन, मैं खुद ही को लेके बोलती हूँ ना, कंट्रोवर्सीज नहीं होगी, ठीक है। तो सोचो आई एम समवन हु इज अ बिट ऑन द हेल्थियर साइड, मैं थोड़ी मोटी हूँ, ठीक है, एंड आई डू नॉट हैव इनसिक्योरिटीज अबाउट दैट। तो मैं अच्छे से कपड़े पहन लेती हूँ, अच्छे से घूम लेती हूँ, बट मे बी आई हैव अ फ्रेंड जो कि काफी ज्यादा करेक्ट बीएमआई पे है, उनका वेट एकदम ठीक है, बट उनके माइंड में इनसिक्योरिटी आती है खुद को, बॉडी को लेके कि अरे मेरा 1 kg वेट बढ़ गया, ठीक है, एंड दे विल फील कि अरे इजार कैसे इतने कॉन्फिडेंटली वॉक कर रही है, इजार कैसे बाहर जा रही है, ओके, मुझे तो कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है, ये तो गलत बात है, उसे खराब फील होना चाहिए, वो इतनी मोटी है, ओके। तो दे क्रिएट सिनेरियोज इन देयर माइंड, दे फील सिमिलरली, मुझे आपका फील हो रहा है कि दे क्रिएट सिनेरियोज इन देयर माइंड एंड दे फील कि आपको अपने लाइफ को लेके उतना कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज उनके अंदर इनसिक्योरिटीज है खुद को लेके। आप समझ रहे हो ना कि उन्हें खुद को लेके इनसिक्योरिटीज है, तो उन्हें हजम नहीं होता है कि आपको खुद के लाइफ को लेके स्टेबिलिटी इतना कैसे है, आपको उतना इनसिक्योरिटी कैसे नहीं है, ओके। इनका ईगो इतना फ्रेजाइल है कि इनको या तो इनका मूडीनेस में वो झलकता है, इनका फ्रेजाइल ईगो, या फिर अगर कोई इन्हें कुछ टोक दे
तो वो उनका इस गुस्से में निकलता है, तो वो गुस्सा वो डायरेक्टली उस सामने वाले पर्सन को खराब से बोल के भी कर सकते हैं, या फिर पीठ पीछे उनका नाम खराब करके या फिर खराब बातें बोल के भी कर सकते हैं. सो दे आर समवन दैट नेगेटिव, जिनका ईगो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है. आई एम फीलिंग कि ये पर्सन आपके पीठ पीछे आपके बारे में कुछ गॉसिप्स भी या रूमर्स भी फैलाते होंगे, झूठी बातें फैलाते होंगे बिकॉज ऑफ दिस जेलसी. एंड ये उनका नेचर ही है, ये सबको लेके ऐसा वाला चीज करते हैं, सबके बारे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बोल के दे ट्राई टू गॉसिप अबाउट थिंग्स, गॉसिप अबाउट पीपल. आई एम फीलिंग दोस्तों ग्रुप 3 कि यू आर समवन हु इज एन आइदर एन ओल्ड सोल, या तो आप ओल्ड सोल हो या फिर आपने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस कर लिया है काफी सारे चीजों का अपने पास्ट लाइफ में, बिकॉज ऑफ विच आप काफी ज्यादा स्टेबल हो इस जन्म में, या फिर वो स्टेबिलिटी आप फ्यूचर में जरूर अटेन कर लोगे, जरूर अचीव कर लोगे. ठीक है, तो वो जो कुछ कुछ लोग होते हैं ना जिनसे बात करके भरोसा मिलता है, एनकरेजमेंट फील होती है, अच्छा फील होता है, जिनको देख के लगता है कि अरे ये तो पॉजिटिव है, नो मैटर लाइफ कितना भी खराब क्यों ना करे ये पर्सन उठ खड़ा होगा. तो आप में वो चीज दिखती है, आप में वो बात है. अभी तक फुल्ली अगर नहीं हुआ है देन नो दैट कि फ्यूचर में भी होगा. बट एनी हाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जीज हियर, एंड यू गिव ऑफ दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सन वाली एनर्जी आप देते हो कि आप अनस्टॉपेबल हो, आप स्टेबल हो. नो मैटर कितना भी आंधी तूफान आ जाए आप टस से मस नहीं होगे. नो मैटर कितना भी नेगेटिविटी लाइफ में क्यों ना आ जाए, फिर कितना भी लोग आपको प्रोवोक करने की कोशिश क्यों ना करे, आप अपने कैरेक्टर से नहीं हटते हो, आप लाइन क्रॉस करके कोई चीज नहीं कर देते हो, आप इमोशंस में बह के कोई गलत डिसीजन नहीं लेते हो. ओके, सो दे आर दिस पर्सन, दे आर रियली जेलस ऑफ दैट नेचर ऑफ योर्स. आई डोंट नो आप एक्चुअली में कैसे हो, बट दीज आर द वाइब्स दैट यू गिव ऑफ, जो कि इनको फील होता है कि ये पर्सन तो ऐसा है, एंड दे आर डैम जेलस ऑफ दैट थिंग. इफ यू आर समवन हु इज अ रिस्क टेकर, जिसको लाइफ में रिस्क लेना पसंद है, या फिर जो उतना कैलकुलेटिव नहीं है लाइफ को लेके, या फिर जिसको लाइफ पे भरोसा है कि हाँ चलो सब चीजें सही हो जाएंगी नो मैटर अभी कितना भी गलत क्यों ना हो रहा हो, देन दे आर जेलस ऑफ दैट थिंग. आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि दे आर समवन जो कि बहुत अंदर ही अंदर हु इज वेरी इनसिक्योर, एंड जो लाइफ को लेके बड़े डरे सहमे से रहते हैं, या फिर जिनका काफी नेगेटिव आउटलुक है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं बाहर जाना हो एंड कहीं दूर जाना हो सोचो, तो ये पर्सन डरेंगे कि अरे बारिश तो नहीं आ जाएगा, भीग तो नहीं जाऊंगा, अरे नहीं करना चाहिए भाई, रिस्क नहीं लेना चाहिए. जबकि यू विल बी समवन कि अरे चलो जाके तो देखते हैं क्या होगा, बारिश आएगी भीग जाऊंगा, दैट्स इट. ओके, तो इनका इन जनरल ही नेगेटिव आउटलुक है लाइफ को लेके, एंड कंपेयर्ड टू देम आपका आउटलुक काफी ज्यादा नेगेटिव है, सॉरी आपका आउटलुक काफी ज्यादा पॉजिटिव है. सो दे आर जेलस ऑफ दैट मेयर फैक्ट कि ये इंसान अपने लाइफ को पॉजिटिव वे में कैसे जी रहा है, या फिर ये इंसान अपने लाइफ को लेके इतना रिस्क कैसे ले रहा है. मुझे एक पर्सन की याद आ गई ये सेंटेंस बोल के ही, क्योंकि चीज ऐसी हुई थी. दिस पर्सन, जो भी ये पर्सन है ना, दे आर गिविंग ऑफ दैट पर्सन्स वाइब जिनके बारे में मैं अभी डिस्क्राइब करने जा रही हूँ. मुझे ना ये कोई मेरे रिलेटिव ही है, मुझे एक न्यू जॉब मिला था, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट कि चलो मिल गया. एंड मैंने जस्ट उनको कॉल करके बोला था कि मुझे मिला है, एंड दे स्टार्टेड सेइंग ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिव थिंग्स कि जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं, परमानेंट मिला कि नहीं, कब परमानेंट होगा, सोचा नहीं था तो ये वाला जॉब लेगी, क्या ही मिल जाएगा, छोड़ दे. सो जितनी टाइप की नेगेटिव चीजें हो सकती थी उन्होंने बोली, एंड आई वाज लाइक कि नहीं, आई एम हैप्पी विद इट, ये मेरी लाइफ है, आई एम हैप्पी विद माई जॉब. एंड उनको वो एक सेंटेंस हजम नहीं हुआ. उन्होंने जाके 100 मेरे रिश्तेदारों को बोले कि ये जॉब क्यों कर रही है, वो उसे छोड़ना चाहिए. तो जो लोग खुद के लाइफ को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं, उन्हें दूसरों की स्टेबिलिटी हजम होगी ही नहीं, उनको दूसरों का कॉन्फिडेंस हजम होगा ही नहीं, उन्हें दूसरों के लाइफ को लेके भरोसा हजम होगा ही नहीं. एंड सिमिलर वाइब्स मुझे इनसे मिल रही है कि वो बौखला जाते हैं दूसरों के स्टेबिलिटी या फिर दूसरों के अच्छे चीजों को देख के. एंड सेम वाली स्टेबिलिटी एनर्जी उन्हें आपसे मिलती है, एंड दे गेट जेलस ऑफ दैट थिंग कि कैसे भाई कैसे.
आई एम ऑल्सो फीलिंग कि दे गेट जेलस ऑफ द थिंग्स दैट यू वेयर. आप जो चीज़ें पहनते हो, जो कपड़े पहनते हो, उससे काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करते हैं वो. मे बी आपके स्टाइल से भी जेलस फील करे. आप जैसे भी स्टाइलिश कपड़े पहनते हो या फिर जिस भी स्टाइल से आप खुद को कैरी करते हो, दे गेट जेलस ऑफ इट. आई एम ऑल्सो फीलिंग कि कभी कभी दे डू गेट जेलस ऑफ ऑल द सपोर्टिव पीपल दैट यू हैव इन योर लाइफ. जितने भी लोग आपको सपोर्ट करते हैं आपकी लाइफ में, प्यार करते हैं आपके लाइफ में, जितने भी लोग आपसे प्यार करते हैं, दे डू गेट जेलस ऑफ द फैक्ट कि आपको इतने प्यार करने वाले लोग क्यों हैं, या फिर ये पर्सन आपसे इतना प्यार क्यों करता है. अगर आपने कभी अपने पार्टनर के बारे में इनको शेयर किया है, स्ट्रेट अप यही बात इनके दिमाग में आती है कि यू डू नॉट डिजर्व दैट पर्सन, या फिर क्यों आपको उतना अच्छा पर्सन मिला. ओके या फिर दे थिंक नेगेटिव थिंग्स अबाउट योर पार्टनर एंड खुद को दिलासा देते हैं कि नहीं भाई, ऊपर ही ऊपर अच्छा रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, अंदर ही अंदर चीजें खराब है. ओके तो दे डू गेट जेलस ऑफ योर रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स. ओके डीप रिलेशनशिप्स जो भी आपके लाइफ में है. दे ऑल्सो गेट जेलस ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम. अगर आप इनकम कर रहे हो या फिर कोई जॉब कर रहे हो, दे डू गेट जेलस ऑफ दैट एंड दे जस्ट फील कि क्यों उसे मिल रहा है, नहीं मिलना चाहिए था, क्यों वो पैसा कमा रहा है, नहीं कमाना चाहिए था. बस अंदर से जेलसी होती है उनको, कोई रीजन नहीं है, बस होती है इन सब चीजों से. बिकॉज दे आर सो डैम नेगेटिव फ्रॉम विद इन. आई एम ऑल्सो फीलिंग कि इन देयर आई यू आर रियली ब्यूटिफुल और यू आर रियली हैंडसम. तो उस चीज से भी दे गेट जेलस. एंड फिजिकल अपीयरेंस में आपका कमी दिखाने की कोशिश करते हैं कभी कभी. मे बी सबके लिए ये सेंटेंस सच नहीं है, फिजिकल अपीयरेंस वाला चीज. यस आई एम ऑल्सो फीलिंग कि इनका ये ना झगड़े फसाद में फंसते रहते हैं, या फिर इनका इन जनरल ही मैक्सिमम लोगों के साथ रिलेशनशिप उतना पॉजिटिव नहीं है लाइफ में. ओके सो नाउ लेट्स सी कि ये पर्सन कौन है. दोस्तों आई एम फीलिंग कि आप में से बहुत सारे लोगों को आइडिया लग गया होगा कि ये कौन है, बिकॉज दे आर समवन हु इज वेरी नेगेटिव. तो आपके लाइफ में ऐसा कौन व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है. किसी को भी सोच लो, किसी को भी, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनी एज. कुछ लोगों के लिए मे बी 15 साल का डिफरेंस आ रहा है, कुछ लोगों के लिए 5 साल का डिफरेंस आ रहा है. सो नो मैटर देयर एज, दिस पर्सन गेट्स जेलस ऑफ एवरीवन. तो छोटे बच्चे से भी, आई एम सो सॉरी ये काट के गया, उठा लूं. ये छोटे बच्चे से भी जेलस होंगे कि यार मुझे बचपन में इतने फैसिलिटीज मिली ही नहीं थी. आजकल के बच्चों को देखो आईफोन लेके घूम रहे हैं. ठीक है तो दे विल गेट जेलस ऑफ इवन स्मॉल किड्स. दे विल गेट जेलस ऑफ इवन पीपल ऑफ देयर एज. खुद से बड़ों से भी जेलस होंगे. इन तो कुछ ऐसा है ही नहीं एज डिफरेंस. प्लीज जस्ट सोचने की कोशिश करना कि आपके लाइफ में ऐसे कौन पर्सन है जो इतने नेगेटिव हैं, जो दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव उतना नहीं करते हैं, या फिर झगड़े फसाद में फंसते रहते हैं, या फिर आउट ऑफ ईगो आके कोई एक्शंस लेते हैं, या फिर किसी का दिल दुखाने के लिए कुछ बातें बोलते हैं, या फिर इन जनरल ही वेटर्स से, जो सर्वेंट्स वगैरह से खराब से बात करते हैं, जो हाउस हेल्पर्स होता है उनसे खराब से बात करते हैं, या फिर कंप्लेनिंग नेचर है जिनका. ओके तो दिस पर्सन इज अ हेला नेगेटिव पर्सन. एंड ये इनका ऊपर ये नेगेटिव नेचर रहता है. ये आपके टीचर भी हो सकते हैं, नेबर भी हो सकते हैं, ये आपके कजिन भी हो सकते हैं. ठीक है तो जस्ट नो दैट कि वाइब ऐसी है उस पर्सन की. राइट आई एम फीलिंग देयर समवन जिन्होंने पब्लिकली भी कभी ना कभी चिल्लाया होगा किसी पे. कुछ लोग साइलेंटली वॉर करते हैं, कोल्ड वॉर्स करते हैं, बट इनका वैसा नहीं है. जो भी चीज इन्हें पसंद नहीं आएगी वो सबको बताएंगे कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगा उसने ऐसे बिहेव किया, मुझे अच्छा नहीं लगा उसने ऐसे चीज किया. ओके सो नो दैट द मोस्ट नेगेटिव पर्सन इन योर लाइफ, उनको आपसे जेलसी है. ओके उनको आपसे बहुत ज्यादा जेलसी है एंड उनकी नजर आपको डेफिनेटली लगती है. तो प्लीज ऐसे इंसान से दूर रहना एंड मेक श्योर कि आप खुद को बार बार क्लेंस करो. ओके आई एम ऑल्सो फीलिंग कि ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, भले ही आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करने की कोशिश करे, या फिर आपके फ्रेंड्स के थ्रू इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करे, या समहाउ ये बस जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है.
मे बी स्ट्रेट अप आपसे ही कभी ना कभी पूछते होंगे कि चल क्या रहा है, कैसी चल रही है पढ़ाई, या फिर तेरा और तेरे पार्टनर का कैसा चल रहा है, या ब्रेकअप हो गया एंड ऑल दैट। ओके, सो दे आर समवन लाइक दैट। सी व्हाट एल्स। आपकी इनसे डेली उतनी तो बात होती नहीं है, आई एम फीलिंग, बट हाँ बीच बीच में होती है। बट हाँ आई डोंट फील कि दे आर समवन जिनसे आपकी डेली बात होती है, ऐसा नहीं है। आपके क्लोज फ्रेंड्स ग्रुप में ये पर्सन नहीं आते हैं। ओके, क्लोज जिनसे आप एकदम क्लोज हो वैसे लोगों में ये नहीं आते हैं, बट दे डू कम विद इन ऑल दोज पीपल जिनसे आपका बीच बीच में ओके इंटरेक्शन होता है, नॉट ऑन अ डेली बेसिस पे नहीं। या सो आई गेस इतना ही आज की रीडिंग में ग्रुप 3। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड लगे देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।